बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यूएई की जानिब से अमेरिका से अब इस बात की दरख्वास्त की गई है कि आप हमारे साथ एक करेंसी स्वैप का मुआहदा करें। अब आप ये करेंसी स्वैप के मुआहदे को समझें कि अरब ममालिक की हालत ये हो गई है, उनकी कंडीशन ये हो गई है इस जंग की वजह से जो ईरान के साथ लड़ी गई, जिसमें फ़ायदा किसी का नहीं हुआ सिवाय एक इसराइल और उसका वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जो कि वक्ती तौर पर अपने मुकदमात से, तहकीकात से तवज्जो हटाने के लिए चाहता है कि जंग शुरू हो जाए, वरना जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात है, केसेस हैं, उसकी गिरफ़्तारी वो तो सबके सामने है। अब यूएई तरले कर रहा है कि करेंसी स्वैप का मुआहदा किया जाए अमेरिका से। वो ये है कि हमें कुछ डॉलर्स दिए जाएँ, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट यूएई से जा चुकी है और डॉलर्स दिए जाएंगे, इधर से उनको दरम दिए जाएंगे। तो इस तरह से अपनी इकॉनमी को दोबारा से अगले 5 से 10 सालों के अंदर स्टेबल करने के लिए डॉलर्स अमेरिका फराहम करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान भी इस वक्त शदीद तरीन दबाव के अंदर मौजूद है कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर अरब ममालिक को शदीद तरीन परेशानी का सामना है, मसाइल का सामना है, ऐसे में यूएई ने जो स्टेप लिया कि हम किसी तरह से इस क्राइसिस से निकले, बहरान से निकले, बिल्कुल उसी तरीके से सऊदी अरब की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके ये जंग रुक जाए। देखिए, आप ज़रा सोचें, ये इतनी तबाहकुन जंग है, इतनी तबाहकुन जंग है कि उसकी वजह से पूरा अरब खित्ता, ना सिर्फ अरब खित्ता बल्कि पूरा का पूरा यूरोप और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसके लपेट में आ चुके हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से, पहले तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया, स्टांस लिया कि हमने इस जंग के अंदर आने ही नहीं। दूसरा, फिर उनकी जानिब से कहा गया कि हम किसी तरह से इस जंग से निकल जाएं और ये जंग रुक जाए, जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो जंग की वजह से आबना हरमज़ बंद हुआ है, जंग की वजह से जो पेट्रोल की, डीज़ल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो आमदरफ्त है या उसकी सप्लाई है वो मुतासर हुई है। तो इकॉनमी और इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक की इकॉनमी बैठ गई है, उनका पट्टा बिठा दिया गया है और ईरान पीछे नहीं हटने को तैयार। आज अमेरिका ये बात कर रहा है मुज़ाकरात की, लेकिन नाकाबंदी छोड़ने को, ख़त्म करने को तैयार नहीं और ईरान भी अब आगे से बढ़ गया। ईरान ने जो भी जहाज़ ईरान की इजाज़त के बगैर वहाँ से गुजरेगा, ईरान ने फ़ैसला किया कि अब हम उनके ऊपर हमला कर देंगे, उनको अटैक करेंगे, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया जाएगा और उसकी बाकायदा एक वीडियो, ये हॉलीवुड स्टाइल की, अगर आप उसकी वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हॉलीवुड की फ़िल्म चल रही है। इतनी बड़ी उन्होंने एक कार्रवाई की, एक्शन लिया उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ जो कि अमेरिका के, यूरोप के, बाकी ममालिक के, अमेरिकी इत्तेहादी के बग़ैर ईरान की इजाज़त से वहाँ से आबनाए हरमज़ से गुजर रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से अरब ममालिक के साथ या यूरोपियन ताकतों की जो इकॉनमी है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, वो इसमें फंस चुके हैं, वो इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ से ये अंदाज़ा होता है। अब आ जाए मोहम्मद बिन सलमान। अब मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने यूएई से, अरब ममालिक से, तुर्क सदर तैयब अर्दगान से रब्ता किया और अब उन्होंने ख़ुद भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया और उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये जो इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग है, इसका ख़ात्मा कितना ज़रूरी है। उन्होंने ये बात इनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है। 2-3 ऑप्शन उन्होंने सामने रखे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप इस जंग को ख़त्म करें। सबसे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि आप इसमें बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, आप कोई साइड ना लें इस मामले के अंदर। अगर आप कोई साइड लेंगे, अगर आप इसमें पड़ेंगे अमेरिका की, तो आपका नुकसान है, ईरान की साइड लेंगे आपका नुकसान है। आप बिल्कुल न्यूट्रल होके, क्योंकि यहाँ पर ये उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है
कि इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया उन्होंने डिप्लोमेटिक, और इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ अता तारड़ का स्टेटमेंट है वो इस बात का सबूत है कि इन्होंने अमेरिका की साइड ली है और ईरान के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। ईरान के ख़िलाफ़ जो महाज खोला है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो इस वक्त ईरान मुज़ाकरात के लिए आया नहीं, मुज़ाकरात की टेबल के लिए बैठा नहीं, तो बॉल ईरान की कोर्ट में है या ईरान इसका ज़िम्मेदार है कि वो नहीं आया। ये पाकिस्तान ने उनको आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर आप ये वाली लाइन लेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान ये बात करता था कि आप न्यूट्रल लाइन लें, तो इन्हीं सहाफ़ियों की जानिब से, गवर्नमेंट के लोगों की जानिब से अपोजिशन के अंदर बैठ के कहा जाता था कि नहीं, आपने क्यों न्यूट्रल होना, आप यूरोप का साथ दें, अमेरिका का साथ दें, यूक्रेन का साथ दें। उन दिनों में यूक्रेन और रूस की जंग हो रही थी। आज अपनी बारी आई है तो न्यूट्रल इनको बार बार कहा जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल नहीं हो रहे, अब अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो ये इनकी पॉलिसी के अंदर खुला तज़ाद है। ये उस वक्त कहते थे कि न्यूट्रल हो जाएं, आज कहते हैं कि नहीं, हमने अमेरिका के साथ बैठना है। तो ये इनकी पॉलिसी के अंदर खुला तज़ाद मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान ने यही इनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है कि आप बजाय इसके कि अमेरिका या ईरान का साथ दें, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करें, वर्किंग करें, और इमरान खान की उस पॉलिसी को अपनाएं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। वो जब न्यूट्रल होने की बात करता था तो तनकीद करते थे। आज आप न्यूट्रल हो जाएं, न्यूट्रल होने में ही आपकी आफियत है, बेहतरी है। अगर आप ये काम नहीं करते तो इसका आपको नुकसान होगा। ये अब मोहम्मद बिन सलमान ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हुकूमत को आगाह कर दिया और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को आगाह कर दिया। अब इसके लिए पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने 3-3.5 अरब डॉलर्स पे दिए हैं और यूएई को वापस करने हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने वो पैसे बाकायदा 2 शहज़ादों के ज़रिए पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया और साथ ही ये पैगाम दिया गया, बड़ा अहम तरीन मामला। मोहम्मद बिन सलमान ने, देखिए उनको पता है जो तबाही और बर्बादी फिरी है मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2 शहज़ादे और उनके हाथ जो पैसे हैं, डॉलर्स हैं, वो भेजने के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी इमरान खान की रिहाई के साथ गारंटी है। अगर आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है, ज़रूरी है, और हर सूरत आप इमरान खान की रिहाई को मेक श्योर करें। जैसे ही इमरान खान की रिहाई होगी, इमरान खान बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और स्टेबिलिटी ये फिर आप जो पैसे ले रहे हैं सऊदी अरब से, वो वापस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी फिर आप 40 साल पैसा हमारा दबा के रखें, यूएई ने पैसा वापस मांगा तो अब आप यूएई के ख़िलाफ़ हो गए, तो आपने इस तरह से नहीं करना।